हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सरबजीत आप लोगों को सरबजीत मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मोटिवेशन फॉर VPSC 67th। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 66 भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो बच्चा एकदम नया है, कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए ये आज का टॉपिक है मोटिवेशन फॉर VPSC 67th। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में होता है कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। यदि आप अपने आप को इंस्पायर्ड कर लिए तो कुछ भी पढ़ना रहेगा, पढ़ लीजिएगा। जब तक आप अपने आप को मोटिवेशन में नहीं लाते हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं, तब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर भी यदि पहले दे दे तो भी आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो आखिर क्या करें? आखिर किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या हो सकती है, उन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। BPSC अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। नहीं, UPSC के बाद कोई भी स्टेट का जो PCS एग्ज़ाम होता है वही सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। और कठिन होने के पीछे एक और रीज़न है कि इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, यानी आपको हर तरह से जांचा परखा जाता है। यानी आपको सिर्फ एक चीज़ में अव्वल नहीं होना है, आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में अव्वल होने की ज़रूरत है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है आपको कि हमारा ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। BPS ठीक है, या UPS यानी IAS, और जो VPS के थ्रू SDM, डिप्टी, अब जो DSP बनते हैं, ठीक है, ये एक दिन का मेहनत नहीं होता है मेरे भाई। आप बैकग्राउंड मतलब आपका नीचे से आपका तैयारी कैसे हुआ है, आपका स्कूलिंग कैसे हुआ, आपने बाद में अपने आप को कैसे अप्रोच किया, ये सारे चीज़ों पर डिपेंड होता है। वनडे एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कुछ क्वेश्चन, कुछ बुक्स रट गए, आपका एग्ज़ाम निकल गया, नहीं। इसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। कोई भी नया चैलेंज यदि आपके लाइफ में आता है तो आप उसको टैकल कैसे करते हो, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। कहने का मतलब, आपको यदि BPSC निकालना है या UPSC निकालना है तो आपको उस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर राइटिंग स्किल्स की बात हो, हर तरह से मतलब अपने आप को हमेशा मोटिवेट करने का ज़रूरत है। और कम से कम, कोई बोलता है ना 3 महीना में निकाल लेगा, सब गलत बोलता है। इंटरव्यू में बोलता है ना, हमने 3 महीना मेहनत किया, फर्स्ट प्रयास में BPSC निकाल लिया। अरे बुर्बक, काहे नहीं बोलते हो कि BPSC के पहले हम UPSC दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे थे, उधर 4-5 साल लगे, नहीं हुआ तो BPSC में आ गए। तो फिर 3 महीना की तैयारी कहाँ हुआ? आपने तो 5 साल पहले ही उससे बड़ा लेवल का एग्ज़ाम आपने तैयार कर चुका है। इससे क्या होता है, जो नया बच्चा होता है ना, नया बच्चा जो नया नया तैयारी करने के लिए आता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो अपने न्यू कमर्स को आप कुछ सीख दीजिए, कभी भी उसको डीमोटिवेट करने का प्रयास नहीं करिए।
और अपने आप को हमेशा इंस्पायर्ड रखिए बाबू, ठीक है। हमेशा कोई भी एग्जाम निकालना है तो आप अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रख सकते हैं, ये कला आपको आना चाहिए। टीचर मोटिवेट कितना दिन करेगा, नहीं कर सकता है। आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करने का जरूरत है। आप अपने आप से पूछिए कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। जो भी कुछ करना है ना, पूरा दिल और जान सब लगा दीजिए। भाई स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट का मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, बहुत ज़्यादा वो ओरिएंटेड होता है। एक सेकेंड में ही उसका मन बहुत बार विचलित होता है, हर तरफ जाता है। उसको बांध के रखना है एक जगह, और जो भी सपना है ना उसको यहाँ पे लिख लीजिए कि हमको ये चीज़ एनी हाउ किसी भी तरह से किसी भी कीमत चुका के हमको प्राप्त करना है। कर लेंगे आप, क्यों नहीं होगा। और हाँ, दूसरी बात, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करिए, इंस्पायर्ड करिए किसी से। और शॉर्टकट रास्ता भी होता है, ऐसा नहीं है। कोई बोलता है ना सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी में हर एक चीज का शॉर्टकट है। कैसे नहीं है? मैथ का शॉर्टकट है, याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है। आप रास्ता पे थोड़ा सा, जैसे रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन अच्छा है, आपको सीधा रास्ता थोड़ा सा कठिन भी मिल जाए, आपको पता यदि हो जाए कि इस रास्ते से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो आप है कि थोड़ा सा कष्ट सा के शॉर्टकट मार देंगे। तो क्यों नहीं, सफलता का शॉर्टकट क्यों नहीं होगा? होगा, होता भी है। सफलता का शॉर्टकट है बाबू स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है कि आखिर क्या क्या चीज पूछे जा रहे हैं। आपको बस वही चीज पढ़ना है, और एक बार नहीं 10 बार पढ़ना है, और खुद पढ़ना है, टीचर से नहीं पढ़ना है। सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी ना आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत ऊपर ले जाएगा। एक टीचर, लोला पोला टीचर जो होता है ना, शुरुआत करता है तो लगता है कि अरे इसको कुछ नहीं आता है। 3-4 साल बाद देखना उसी टीचर को कि पढ़ाने में ना माहिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक ही चीज को ना इतना बार कर चुका होता है कि उसको सारी बातें याद हो जाती है। तो सोच के देखो, जब वो टीचर है तो उसको याद हो गया, तो आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो वही चीज करना है। वो तो मजबूरी में करता है, पेट पालने के लिए करता है, बच्चे को पढ़ाने का उसको कोई शौक नहीं होता है, लेकिन उसको चूंकि पैसा भी कमाना होता है इसलिए मजबूरी में पढ़ाता है, और मजबूरी में सारी बातें उसको याद भी हो जाती है। तो आपको तो वही चीज करना है, तो फिर आपसे क्यों नहीं होगा? हाँ, वही एक चीज को 10 बार पढ़ने के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट करेंगे? अपने माँ बाप का चेहरा याद करना कि कितनी गरीबी से वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुमको पाल रहे हैं। उनका जो ख्वाब है ना कि भाई मेरा बेटा जो है एक ऑफिसर बनेगा, उसके लिए वह अपना सारा खुशियां त्याग देता है, अपने जिंदगी भर की कमाई आप में लगा देता है। तो बस इन्हीं बातों को याद करके अपने आप को मोटिवेट करना। और कुछ शॉर्टकट दे रहे हैं, स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या है वो बता रहे हैं। कितना बच्चा हर एक सब्जेक्ट के पीछे भाग रहा होता है। अच्छी बात है, जिसके पास टाइम है भाग सकते हैं, जिसके पास टैलेंट है, पेशेंस है, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको शॉर्टकट चाहिए बाबू बीपीएससी का, तो उसका शॉर्टकट भी हम दे रहे हैं। आप बस 4 सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बस आप 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना। पहला सब्जेक्ट है करेंट अफेयर, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है साइंस, चौथा है मैथ। मैथ में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इजी का पूछा जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो उतनी बेसिक आपको आती होगी, जिससे ये मैथ का 10 क्वेश्चन बन जाएगा। साइंस बहुत वास्ट नहीं है मेरे भाई, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी का एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उतने भी कठिन नहीं होते हैं। आप यदि लूसेंट से भी अच्छे से समझ के पढ़ लिए तो ये जो साइंस में लगभग 30 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं,
ये 30 क्वेश्चन आप कर लोगे। आप यदि लूसेंट भी ईमानदारी से 5 से 6 बार पढ़ लिए ना, रीडिंग भी दे दिए, तो ये 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। लगभग की बात बोल रहा है, अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन यहां से भी 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसमें भी मैक्सिमम मॉडर्न से रहते हैं भाई, मैक्सिमम जो है मॉडर्न हिस्ट्री रहते हैं। आप यदि स्पेक्ट्रम कर लिए बाबू, राजीव अहिर की बुक है, आप स्पेक्ट्रम कर लोगे तो वहीं से क्वेश्चन पीटी में रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहता। अब पुराने ज़माना का चीज़ क्या है, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लो ना, तो वो जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, वो आप कवर कर लोगे। मध्यकालीन भारत कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ आप लूसेंट से पढ़ लो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे तो इनफ है, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इधर करेंट अफेयर है बच्चा बहुत यूट्यूब चैनल पे लगे रहता है दिन भर, ज़्यादा लगना नहीं है इसमें, ज़्यादा लगना ही नहीं है। आप सिर्फ पीडी कर लो, प्रतियोगिता दर्पण कर लो। प्रतियोगिता दर्पण मंथली बेसिस पे पूरा बढ़िया से पढ़ो। नेशनल इंटरनेशनल जो वाणिज्य का है वो पढ़ो, खेलकूद पढ़ो। कुछ ट्रेंड है बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछने का, वो आप ट्रेंड थोड़ा सा पकड़ो। और डेली बेसिस पे देश दुनिया में इम्पोर्टेंट क्या हो रहा, महत्वपूर्ण घटना क्या क्या घट रही है, उस पर नज़र रखना। उस पर नज़र रखने के लिए जोश ऐप है ना, जोश करके, उसका क्या नाम है बाबू, करंट दैनिक जागरण निकालता है ना, और ऐप का नाम भूल रहे हैं, लेकिन जोश करके सर्च करना, दैनिक जागरण के थ्रू निकलता है। उसमें ना दिन भर में क्या कुछ गजब का घटना घट गया वो अपडेट करते रहता, आपको नोटिफिकेशन मैसेज टाइप देते रहेगा। उसको देखते रहना और कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। और लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहना, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ के, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में जान करके, ये आपको ना आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। बाकी समय समय पर हम आपको गाइड करते रहेंगे। एज अ मेंटर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट हमको आप यदि मेंटर बनाना चाहते हो, फॉर मोटिवेशन आई एम रेडी फॉर यू। और ज़िंदगी में संघर्ष क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बहुत विश्लेषण करने की ज़रूरत होती है, और यही सब चीज़ को अपने जेहन में ला करके आप आगे बढ़ सकते हो। बैठे बैठे मोटिवेशन नहीं आता है, आपको किसी न किसी व्यक्ति के स्टोरी जान करके, कुछ वैसा कोई काम कर गया जिसके बारे में जान करके, वहीं से मोटिवेशन आती है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है तो माँ बाप से आता है, बहन भाई से आता है। उन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचो, अच्छे से सोचो, एकदम डीप में जाके सोचो, तो आपका दिमाग बहुत अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेगा, फिर आप बीपीएस बन जाओगे। लेकिन हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बनाए रखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।